आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ दोबारा बात करने का मौका मिल रहा है। कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियोस नहीं बना सका, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस दौरान काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आजकल पेंडेमिक में है और टेस्ट का कैसा सिस्टम होता है, क्या करना होता है और वहाँ पे जाके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि B1 से रिलेटेड वीडियोस तो काफ़ी सारी बनाई हैं और अभी उसमें कुछ और भी बनाऊंगा। कुछ शुरू की वीडियोस जो थी उनमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम आया है कुछ लोगों ने, तो वो दोबारा बनाऊंगा। लेकिन मीनवाइल मैंने समझा ज़रूरी कि इस वक्त ये वाली वीडियो बनाना लाजमी है कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि B1 जो जैसे ग्रेड 5 है या बाकी भी टेस्ट जो हैं, टेस्ट वाले दिन आपके साथ क्या कुछ होगा, यानी आपने कैसे जाना है, कैसे टेस्ट करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको इसमें समझाऊंगा और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आपको लगेगा कि जैसे आपने ये सारी एक्सरसाइज पहले से की हुई है। तो इस वजह से गौर से सुनिए, देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें और मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। कुछ मैंने इमेजेस भी इस पे डाले हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर टेस्ट टेकर्स। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक है। जो लोगों ने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी उनके लिए बताता चलूं कि मैं सिटी एंड गिल्ड्स और ये B1 ट्रिनिटी कॉलेज के जो टेस्ट हैं, एग्ज़ाम्स हैं, इनको ना सिर्फ पढ़ाता भी रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी भी कराता रहा हूँ, बल्कि मैं एग्जामिनर भी रहा हूँ। तो इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी भी करवाई और टेस्ट पास भी कराया। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि वीडियो से जिन लोगों ने तैयारी की है वो कितनी अच्छे तरीके से पास हो रहे हैं। तो बस ज़्यादा बातें इस पे अब और नहीं करेंगे, अब हम आगे चलते हैं। ओके, सो स्टेप 1 है। देखिए, मैंने हर एक चीज़ को स्टेप के साथ किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि स्टेप 1 जो है अराइविंग एंड आईडी चेक। जो ही आप टेस्ट सेंटर पे पहुंचेंगे, ये पिक्चर एक गाइड के तौर पर है, इसी तरह होता है, थोड़ा बहुत सेटअप चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन यू रीच द टेस्ट सेंटर यू विल रिपोर्ट टू द रिसेप्शन। सो सबसे पहले आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा, ओके। और दे विल चेक योर आईडी, वो आपकी आईडी चेक करेंगे। You will have to wear the mask at all times unless the staff there ask you to remove it for identification. तो जो ही आप रिसेप्शन पे पहुंचते हैं वो आपसे नाम पता पूछेंगे, आपसे पूछेंगे टेस्ट किस वक्त है और फिर आपको कहेंगे कि ये देखें हैंड सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज कर लें। मास्क आपको कहेंगे कि आप पहने रखें, उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरू का जो पहला रिसेप्शन है उसमें आपके साथ यूं होगा। और इस वक्त जस्ट आपको यानी कि एंटर होने के लिए आपने अपने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। हर जगह आपको सोशल डिस्टेंसिंग के चीज़ें नज़र आएंगी, जगह जगह पे सैनिटाइजर्स और टिश्यू पेपर्स पड़े होंगे, तो इस वजह से वो आपको जो यूज़ करने के लिए भी कहेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा आपने रिपोर्ट कर दिया और आपने अपना नाम पता उनको सॉरी बता दिया, तो वो आपको आगे भेज देंगे और ये स्टेप 1 ख़त्म हो गया। स्टेप 2 पे क्या होता है वो देखते हैं। ओके, स्टेप 2 के ऊपर आपको आपका स्टीवर्ड मिलेगा, ठीक है। स्टीवर्ड क्या होता है? ये पर्सनल हेल्पर होता है। ये आप कैंडिडेट्स के साथ वहाँ पे मौजूद होगा। ये वो शख्स, लड़का हो लड़की हो, ये आपको गाइड करेगा कि आपने क्या क्या करना है। स्टेप वाइज आपको सारे लेके जाएगा, सो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। द रिसेप्शन गाइड्स यू टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू मीट योर स्टीवर्ड। आपको अपना स्टीवर्ड मिल जाएगा। The steward checks your details on his or her list and makes sure you are on the list of those taking the test. तो जो ही आप स्टीवर्ड के पास जाएंगे, स्टीवर्ड आपसे नाम पूछेगा, आपका आईडी भी देखेगा और फिर उसके पास एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे हुए होंगे जिन लोगों ने टेस्ट देना है, ठीक है। तो वो वहां से आपका नाम पढ़ के उसको टिक मार्क कर देगा, मीन्स के आप सेंटर में आ चुके हैं। तो उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप ज़रा हैंड सैनिटाइज कर लें। हाँ, काफ़ी दफ़ा आपको हैंड सैनिटाइज करने पड़ेंगे, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया आपका स्टेप 2, ठीक है।
उसके बाद ये वाला जो स्टेप है इसको थोड़ा सा गौर से सुने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो फिर टेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हो सकता है टेस्ट ही ना देने दिया जाए। स्टीवर्ड आपको हैंड सैनिटाइज करके स्टेप 3 पे अपने साथ ले जाएगा लॉकर की तरफ, ठीक है। और वो लॉकर जो होगा उसमें आपने हर चीज़ अपनी रखनी होगी, ठीक है। योर स्टीवर्ड टेक्स यू टू द लॉकर व्हाइल फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। वो भी आपसे 2 मीटर के फासले पर होगा और आपको भी 2 मीटर के फासले पे चलने का बोलेगा। आप लॉकर में जाएंगे और लॉकर में आपको वो कहेंगे कि आपके पास जो कुछ भी है वो वहाँ पे रख दें, ठीक है। पुट एवरीथिंग इन द लॉकर एक्सेप्ट फॉर योर आईडी एंड द टॉपिक फॉर्म। तो आपके पास दो चीज़ें सिर्फ रह जाएंगी, आपका आईडी यानी पासपोर्ट है या बीआरपी कार्ड है या कोई भी आईडी है वो, और आपका टॉपिक फॉर्म होगा। इसके अलावा आपने सारा कुछ इस लॉकर में रख देना है। उसके नंबर्स होंगे, वो आपको कीज भी दे देंगे, बाज़ जगहों पे वो नंबर लॉक होता है, बाज़ जगहों पे वो पुराना जो सिस्टम है चाबी वाला वो भी होता है, ठीक है। You will have to turn your mobile phone off and put it in the locker. मोबाइल फ़ोन ऑफ करके आपको लॉकर में रखना होगा, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती मोबाइल फ़ोन लेके जाने की। उसके बाद योर स्टीवर्ड विल चेक योर पॉकेट्स, हैंड्स, आर्म्स फॉर एनी हिडन डिवाइसेस, वॉचेस, एप्पल और राइटिंग्स। इसको थोड़ा सा समझें आप। जब आपने सारा कुछ लॉकर में रख लिया, मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं है बिल्कुल, और किसी भी किस्म की जो आजकल स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ये जिस तरह एप्पल की हो गई, कुछ बोलने वाली भी होती हैं और भी होती होंगी, हमें इनका बहुत पता नहीं है। तो ये सारी वॉचेस भी आपको उतार के वहाँ पे रखनी होंगी, कानों में कोई चीज़ ना हो, एयर पॉड्स वगैरह या कोई इस तरह की डिवाइसेस ना हो, ठीक है। ये तो ये तो सारा कुछ आप लॉकर में रखेंगे, अपने बैग्स वगैरह भी रखेंगे और सारा कुछ रखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्टीवर्ड्स आपको कहेंगे कि अच्छा चलें पॉकेट्स निकालें, बाय अपनी पॉकेट्स आप उल्टी करके उनको दिखाएंगे, यहाँ तक कि वो आपको आपका टिश्यू पेपर भी अपने पास नहीं रखने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कानों में देखेंगे और चेक करेंगे, और फिर उसके बाद बालों में भी कोई चीज़ तो नहीं छुपा के रखी हुई, कोई होता है ना कि कोई कानों में कोई चीज़ लगाई हो ताकि बाहर से कोई लोग आपको हेल्प करें, तो वो नहीं। फिर उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप बाजू जो स्लीव्स हैं उसको पीछे करें, हाथों को देखेंगे कि ऊपर कोई नोट्स वोट्स तो नहीं बनाए हुए टॉपिक फॉर्म के लिए कोई, या कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं, ठीक है। देखें सिक्योरिटी से रिलेटेड और ये जो चेक्स हैं इसमें बहुत सीरियस हैं ये आजकल, और बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम रूम में ज़ाहिर है जब आप जाते हैं ना तो आप अकेले होते हैं, तो इस वजह से वो मेक श्योर करते हैं कि आपके पास सिवाय आप खुद और आपका टॉपिक फॉर्म और आपका पासपोर्ट और आपका पेन, इसके अलावा कुछ भी ना हो। और पेन भी वो मैं बताता हूँ आगे चल के कि आपको कौन पेन देगा। ओके, एक दफ़ा आपका सारा कुछ रखा गया, चेक हो गया, उसके बाद आप अपने लॉकर को लॉक कर देंगे और आपके पास कीज़ आ जाएंगी। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लॉकर रूम यू विल अगेन बी आस्क्ड टू सैनिटाइज योर हैंड्स। सो लॉकर से बाहर आके भी आप सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। वो ये एक शेर याद आ गया कि ये दर्द सर ऐसा कि सर जाए तो जाए। ये तो बीमारी अब जान नहीं छोड़ती, इस वजह से बार बार आपको लॉकर में सॉरी हैंड सैनिटाइज करनी है, ठीक है। ओके, स्टेप 4 पे क्या होगा। अब आप देख लें कि रिसेप्शन पे आए, वहाँ पे अपना नाम पता दिखाया उनको, उसके बाद स्टीवर्ड ने आपको लॉकर में सारा कुछ रखवा दिया, उसके बाद आप अगला वेटिंग रूम की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना कि ये जगह जगह पे इस तरह के आपको निशान भी मिलेंगे, एरोज भी बने हुए होंगे, और फिर सीट्स जो हैं वो भी इस तरह दूर दूर करके रखी होंगी, उनके दरमियान डिस्टेंस होगा। और अगर बहुत सारी ऐसे सीट्स नज़र आ रही होंगी तो आपको हर एक के साथ साथ नहीं बैठने दिया जाएगा कि चलो बैठ के थोड़ी गपशप भी लगा लें या एक दूसरे से पूछ लें, ऐसा नहीं होगा। आप दूर दूर बैठेंगे, वेटिंग एरिया में आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद then your steward will take you to the waiting area where you will be seated following social distancing guidelines। और अब ये जो वेटिंग एरिया है यहाँ पे जब आप पहुंचे हुए हैं तो इसी वेटिंग एरिया में एक कोने पे करके एक रिसेप्शन या रजिस्ट्रेशन डेस्क उसको कहेंगे वो होता है, वहाँ पे उनका एक स्टाफ का बंदा बैठा हुआ होगा, और वो आगे चल के अगली स्लाइड में भी हम उसको डिटेल से देखते हैं। वो ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो आप वेट करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट, एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका टेस्ट 10 बजे है, तो 5 मिनट पहले आपको कॉल कर दी जाएगी, आप उस
डेस्क के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अब स्टेप 5 में ये देखें, ये जो मैंने आपको वेटिंग रूम का बताया था, ये वेटिंग रूम के ही एक कोने पर ये ऐसा होगा। ये आगे शील्ड्स लगी हुई हैं, ये कैमरा भी लगा हुआ है, ये माइक भी लगा हुआ है, ये आप देखें सैनिटाइजर रखा हुआ है, ये पेन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, ये टेबल और इधर पीछे एक स्टाफ का बंदा होगा। अब यहाँ पे आपके साथ क्या कुछ होगा ज़रा वो देखें। सबसे पहले तो जब आपको कॉल किया जाएगा तो आप आके इधर सामने उसके बैठ जाएंगे। You will sit in front of the staff who will carry out some checks on you to make sure that you are the actual person to take the exam. इस बात को ये बहुत ज़्यादा मेक श्योर करते हैं कि आप ही हैं, आपकी जगह कोई और नहीं आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड चक्कर हुए थे पहले भी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अवॉर्डिंग बॉडीज बंद हुए, पैनोरामा पे स्कैंडल चला। तो इस वजह से वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो आप हैं वो आप ही हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम ABCD है और आप ही ने रजिस्टर भी कराया, आप ही ने टेस्ट बुक कराया, और एग्ज़ाम देने के लिए भी ABCD आ रहा है। ये ना होना कि एग्ज़ाम देने के लिए XYZ आया हुआ हो। तो इस चक्कर के लिए अब आप देखें काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे होता है, और आपको इस घबराना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने भी मेक श्योर करना है कि आप ही हैं। दे फर्स्ट आस्क यू सैनिटाइज योर हैंड, हैंड सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, हैंड सैनिटाइज करके वो आपको दे विल गिव यू अ वेट वाइप टू क्लीन योर आईडी एंड गिव इट टू देम। ठीक है, आपको एक वेट वाइप देंगे और आपसे कहेंगे कि पासपोर्ट को बाहर से साफ करके उनको पकड़ा दें, या आपके पास BRP कार्ड है तो उसको बाहर से साफ करके तो उनको दे दें। पासपोर्ट अगर आपका है तो पासपोर्ट को खोल खोल के तो साफ नहीं करना, वरना अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो भी मिट जाने के भी चांसेस होंगे। तो इस वजह से बाहर से आईडी, ठीक है, वो आपका आईडी चेक करेंगे, वो आपका जो भी पिक्चर है वो उसके ऊपर देखेंगे, आपके साथ मैच करेंगे। अभी इस टाइम पे वो आपसे कहेंगे कि मास्क को उतार दें। द स्टाफ विल चेक योर आईडी एंड आस्क यू टू रिमूव योर मास्क टू मैच द पिक्चर। तो तब जब आपको वो कहें कि आप मास्क उतारें, तो तब आपको मास्क उतारना है। ठीक है, मास्क उतारेंगे, आपकी पिक्चर और पासपोर्ट की पिक्चर देखी, मैच की। जब वो खुश हो गए कि आप बिल्कुल वही आदमी हैं जो कि टेस्ट देने आए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो भी वेट वाइप के साथ आपका पासपोर्ट को वाइप करके या आपके BRP को वाइप करके तो आपको वापस कर देंगे। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू है, ये यहीं पे अगली स्लाइड में भी यहाँ पे आपके साथ जो हो रहा है वही होगा। ओके, उसके बाद they check your ID, scan it and then return after cleaning it with a wet wipe. हाँ, वो पिछली स्लाइड पे आपको एक बात और भी बतानी थी कि इस टाइम पे वो आपकी पिक्चर भी लेंगे। ठीक है, आपकी आईडी को देखा, आपके साथ मैच किया, आप उसको फिर स्कैन किया और फिर आपको साफ सुथरा करके वापस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है, दे टेक योर डिजिटल पिक्चर फ्रॉम बिहाइंड द प्रोटेक्टिव स्क्रीन। ये मैंने बता दिया, पिक्चर लेते हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी नई चीज़ है कि ये ऐसा क्यों होता है। दे विल रिकॉर्ड योर वॉइस ऑन अ माइक दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक माइक लगा हुआ होगा, इस माइक में आपने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। वो आपको बताएंगे, ये आप लड़की देख रहे हैं ये तो शायद गाना गा रही है, लेकिन आपने गाना वाना नहीं गाना, आपको वो बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो माइक पे आपको कहेंगे कि दे विल आस्क यू टू काउंट 1 to 10 स्लोली एंड ट्वाइस। ज़्यादातर लोगों को वो ये कहते हैं, और सामने टेबल पर 1 से लेकर 10 तक, और फिर दोबारा 1 से लेकर 10 तक, 2 दफ़ा 2 लाइंस में गिनती लिखी भी हुई होती है। हालांकि सबको आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखें तैयारी कितनी की हुई है। आपसे कहेंगे कि 1 to 10 स्लोली काउंट करें, जैसे 1 2 3 ऐसे। ये आपको 2 दफ़ा कहा जाएगा ताकि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। आपकी आईडी चेक हो गई, आपकी पिक्चर चेक हो गई, और आपकी आवाज़ भी चेक हो गई। ओके, सो दे विल देन चेक योर टॉपिक फॉर्म एंड गिव यू अ पेन। फिर वो आपसे कहेंगे कि अच्छा आप ज़रा टॉपिक फॉर्म दिखाइए, और टॉपिक फॉर्म जो आपका देखेंगे आगे पीछे से करके कि कहीं उस पर तो कोई नोट्स वोट्स नहीं लिखे हुए, या उस पर तो कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं लिखी हुई सिवाय जो कि लिखना है। वो चेक करके जब वो खुश हो जाएंगे, दे विल आस्क यू टू साइन द टॉपिक फॉर्म। फिर वो आपसे कहेंगे कि टॉपिक फॉर्म के ऊपर साइन कर दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने
टॉपिक फॉर्म रखा लेकिन कहीं रास्ते में गुम हो गया, तो अगर आपके पास टॉपिक फॉर्म नहीं है तो वो आपको वहीं पे एक नया टॉपिक फॉर्म भी दे देंगे और आपको पेन भी दे देंगे और आप बैठ के वहाँ पे अपना टॉपिक दोबारा भी लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपना घर से टॉपिक फॉर्म लेके जाएं। हाँ, ये बात ज़रूरी है, जब आप एग्ज़ाम रूम में जाएं तो टॉपिक फॉर्म होना लाजमी है। अगर आपका टॉपिक फॉर्म नहीं है तो फिर आपको उसी तरह वापस आना पड़ेगा एग्ज़ाम के बगैर ही। नेक्स्ट, they will check your ears, hair, etc. to check for hidden devices, etc. यहाँ पे दोबारा आपका वो आपके कान वान चेक करेंगे, बाल भी चेक करेंगे। बाज़ लोगों ने बाल बहुत बड़े बड़े रखे होते हैं और लड़कियों के बाल तो होते ही बड़े हैं, तो वो बाज़ों के छोटे भी होते हैं खैर, लेकिन उनमें कोई चीज़ तो नहीं छुपा के रखी हुई, कोई ऐसा डिवाइस जिससे आपको आवाज़ आती हो या कोई हेल्प मिल सकती हो, तो वो बिल्कुल भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो आपसे कहेंगे कि यहाँ पे रख लें। वैसे तो स्टीवर्ड ने ऑलरेडी आपको चेक किया है, लेकिन ये सेकंड चेक है। उसके बाद दे विल आस्क यू टू शो बोथ ऑफ योर हैंड्स फ्रंट एंड बैक। तो ये देखें, ये मैंने हाथ दिखाया सिर्फ सामने से ही, तो आपको ऐसे जैसे हैंड्स अप करते हैं ना, हाथ उठा के आपको कहेंगे कि दिखाएं, फिर उसको टर्न भी करें। उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं पहनी हुई होनी चाहिए, मींस रिंग्स का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देखना चाहते हैं कि कोई डिवाइस तो नहीं छुपा के रखी हुई या कुछ लिख के तो नहीं रखा हुआ। तो ये वहाँ पे आपका चेक हो जाएगा। उसके बाद जब वो इन सारी चीज़ों की आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई, आपकी तस्वीर भी हो गई, आईडी चेक हो गया, स्कैन, हाथ वाथ सब कुछ, फिर उसके बाद वो हैप्पी हो गए। दे विल कंफर्म योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फिर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेंगे कि ये आपका नाम है, ये एड्रेस है, ये आपका फ़ोन नंबर है, आप यस कर देंगे। तो ये स्टेप 5 नंबर फिनिश हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। स्टेप 6 जो है, सेंड फॉर द टेस्ट वेटिंग एरिया। अब आपको वो एक दूसरी जगह पे भेज दी जाए, यानी कि आप यूं समझ लें कि ये टेस्ट रूम के बाहर आपको पहुंचा दिया जाएगा और आप ज़ाहिर है अकेले नहीं जाएंगे, वहां पे आपको स्टीवर्ड ही लेके जाएगा। तो वहां जाएगा स्टीवर्ड, वो वहां से आपको कहेगा, टेस्ट रूम के सामने एक कुर्सी रखी हुई होगी, वहां पे आप बैठ जाएं। ठीक है, इस दौरान the registration desk will then ask you to go to the waiting area in front of the desk with ID, topic form and a pen. Okay. तो हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन डेस्क से फारिग हो जाएंगे तो आपके पास एक आपका पासपोर्ट या आईडी होगा, आपके पास आपका टॉपिक फॉर्म होगा और वो लोग आपको एक पेन भी दे देंगे। आप पेन अपना नहीं रख सकते क्योंकि पेन के अंदर कैमरा भी हो सकता है, पेन के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन भी कोई यानी बोलने वाली डिवाइस भी हो सकती है, वो खुद ही आपको पेन दे देंगे अगर आपको चाहिए तो वो आप ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी जब आप टेस्ट रूम के सामने वेट कर रहे होंगे। ठीक है, When it is your turn in time, the steward will guide you to the room. तो आप अपने रूम के पास पहुंच जाएंगे, बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक बात आपको बताऊं, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि आप जब रूम के सामने जाके वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे तो आपसे पहले जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो ही वो टेस्ट करके निकलेंगे तो पहले स्टीवर्ड उस रूम को क्लीन करेगा। ये सिर्फ वो रूम नहीं बल्कि मैंने इससे पहले जितने भी स्टेप्स आपको बताए हैं, जहां जहां आप बैठे हैं आपके बाद वो क्लीन होते जाएगा। दोबारा टेस्ट रूम का टेबल क्लीन होगा, टैबलेट के ऊपर भी वो सैनिटाइज कर देंगे, हैंडल को सैनिटाइज करेंगे, डोर को सैनिटाइज करेंगे और मीनवाइल आप बैठ के बेशक सोचते रहें, देखते रहें, जो मर्जी करें। तो जो ही वो सैनिटाइज सारा कुछ हो जाएगा, जब स्टीवर्ड सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो फिर आपको कहेगा कि हैज सैनिटाइज एवरीथिंग फॉर यू, ही शी विल आस्क यू टू गेट इनटू द टेस्ट रूम और फिर वो आपसे कहेगा कि अब आप टेस्ट रूम में चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप सब लोगों को सारी बात समझ आ गई है। अब हमने टेस्ट रूम में एंटर होना है स्टेप 7 में। राइट, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इतना सा सादा सा टेस्ट रूम होगा। As soon as you enter the test room, you will see a tablet on the table and a chair in front of the ये टेबल है, चेयर है, सारा कुछ रखा हुआ है। टैबलेट पहले से ये मौजूद है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी चीज़ टैबलेट को टच नहीं करना आपने, स्पेशली टैबलेट को हैंड सैनिटाइज कर लेना होगा। अब यहाँ पे आप आके मास्क उतार सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर वुड ऑलरेडी बी ऑनलाइन। आप जो ही एंटर होंगे तो एग्जामिनर पहले से ही ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपने एंटर होते ही नहीं घबरा जाना, आप अपने आराम से, यू विल नॉट टच एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब ये नहीं है कि टेबल को भी टच न करें, फिर तो आप बैठेंगे कैसे। तो आप टेबल पे अपना टॉपिक फॉर्म भी रख देंगे, मीन्स कि आप बाकी चीज़ों को गैर ज़रूरी, ये टैबलेट हो गई, इस तरह टच नहीं करेंगे। एग्जामिनर विल आस्क यू टू शो हिम और हर टॉपिक फॉर्म। ओके, अब आप बैठ के हैं
तो अब आप पुरानी पिछली सारी बातें भूल जाएं, अब आप टेस्ट को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब एग्जामिनर को देख लिया, उससे हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी होगा वो कर लें, और फिर वो आपको कहेंगे अच्छा मुझे ज़रा टॉपिक फॉर्म शो करें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोग कुछ एग्जामिनर कहेंगे आपसे कि टॉपिक फॉर्म शो करें, आप शो करेंगे, और फिर कुछ एग्जामिनर कहेंगे कि आप रीड देम आउट, तो वो आप पढ़ के सुनाएं। फॉर एग्जांपल आपने माई कंट्री का लिखा हुआ है दरमियान में, तो वो आपसे कहेगा अच्छा माई कंट्री है, तो उसके इर्द गिर्द जो 5 बॉक्सेस हैं उसमें आपने क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप उनको पढ़ के बताते जाएंगे, तो वो उधर से बात कैरी ऑन हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द नॉर्मल टेस्ट कैरीज ऑन अबाउट व्हेन which I have made a few videos। उसके बाद आपका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पहले मैंने वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को गौर से सुने, देखें। अब आप भूल जाएं कि आप ऑनलाइन है, अब आप यही समझें कि आप सचमुच के लोगों के किसी टेस्ट एग्जामिनर के सामने बैठे हुए हैं। तो अब आप उससे टेस्ट करें, वो 5 मिनट का टॉपिक फॉर्म होगा, वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसके बाद कन्वर्सेशन फेस होगा, बस सिर्फ फर्क ये है कि वो इस तरह टैबलेट पे होगा, ठीक है। ये आई होप कि ये समझ आ गई है आपको, अगर नहीं समझ आई तो भी पूछ सकते हैं, ओके। उसके बाद स्टेप 8 क्या है, आफ्टर द टेस्ट। आफ्टर द टेस्ट यू कम आउट ऑफ द रूम, आप बाहर आते हैं, और फिर आपको स्टीवर्ड मिल जाता है, योर स्टीवर्ड टेक्स यू टू द लॉकर। आपका स्टीवर्ड आपको टेस्ट फिनिश होने के बाद लॉकर की तरफ लेके जाएगा, ओके। तो उसमें से आप अपना सारा कुछ कलेक्ट करेंगे, और फिर सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद आप बिल्कुल फारिग हैं, यूर ऑल डन, यू लीव द सेंटर, आप सेंटर से बाहर चले जाएंगे। द रिजल्ट विल बी विद यू बाय 9 AM द नेक्स्ट डे, अगले दिन 9 बजे। बेसिकली वो आपको एग्जामिनर बताती है कि अभी कल सुबह आपको 9 बजे तक टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट अमूमन पहले आ जाता है, रात को लेट आ जाता है कभी कभी, और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे भी टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यू कम आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन द फ्रेश एयर। ठीक है। ये मैंने एक लड़की की तस्वीर बनाई है, देखें कितनी खुश है ये। आप बाहर आए इसी तरह खुश हों, डांस करें, जो मर्जी करें, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्रीडम, ओके। सो ये है सारा कुछ, ये सारा कुछ होना है आपके साथ टेस्ट वाले दिन, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बात समझ आ गई है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, लेकिन आई थिंक कि मैंने सारा कुछ बहुत डिटेल के साथ बताया है, लेकिन क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड लक, बाय।